हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा हुआ है ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 24 दिन में तथा सी उसे 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तीनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन है। और ये ज़बरदस्ती बैठ गए हैं, कहें कि हम बैठेंगे ही तभी हम पढ़ाने देंगे, नहीं पढ़ाने नहीं देंगे। तो चलिए ठीक है, लगाते हैं, इनको भी बैठे रहने देते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर एक तो शॉर्टकट है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। देखिए काम कौन छोड़ रहा है, काम ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, तो कौन करेगा काम, यहाँ पर सी करेगा, और सी कौन है, 20 है। और जो काम छोड़ता है हमने बताया था, जैसे यहाँ पर देखिए ए काम कितने दिन में छोड़ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ए काम 3 दिन में छोड़ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 बटे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बटे 10 है। ठीक है, 10 दिन में 15 दिन में करता है ना, तो 3 बटे 15 हो गया, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी कितने दिन में करता है, 4 दिन में, तो यहाँ 4 बटे कितने दिन, बी का कितना है 24 है। तो ये होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो काम छोड़ते हैं, अब जैसे देखिए 15, एक की कैपेसिटी 15 दिन में करने की थी, बी की कैपेसिटी कितनी थी 24 दिन में। ठीक है, तो ए 3 दिन बाद छोड़ा तो 3 बटे 15 कर दीजिए, बी 4 दिन बाद छोड़ा तो 4 बटे 24 कर दीजिए, और 1 से घटा करके ही करना होता है। और जो करता है, जैसे यहाँ बी केवल सी, मतलब सी कर रहा है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर लिखना होता है। ये शॉर्ट का तरीका बहुत बढ़िया है। तो देखिए इसको कैसे करोगे, 3 एकनम 3, 3 पचे 15, और 8 देखिए 4 एकनम 4, 4 छंग 24। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 20, और यहाँ पर 1 माइनस 1/5 और 1 माइनस ये देखिए 1/6 लिखेंगे। और स्टूडेंट देखिए इसको कैसे करेंगे, ये तो है ही है यहाँ पर। ठीक है, और इसको चाहो तो एक के बार में कर लो, यहाँ पर बॉड मास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। देखिए 5 छंग 30, यहाँ पर कितना आ गया एलसीएम, 30 एलसीएम आ गया। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पर तो देखिए तो 30 पूरे जाएगा इसमें, और 5 6 30, 5 छंग 30, तो यहाँ 6 आ गया, 6 पंचे 30, यहाँ 5 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो ये लिखा है, अब यहाँ पर 30 लिखा है, और 6 5 यहाँ पर 11 हो गया बटे 30 है। 1 0 से 1 0 कट गया स्टूडेंट यहाँ पर, तो 2 बचा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर कितना है, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 3 है, तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ 3 लिखा है, चलो भाग करते हैं इसको, तो 3 एकनम 3, 3 दूनी 6, तब भी 2 बच गया, तो 2/3, तो यही आपका आंसर आ गया। तो मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि पूरा काम खत्म करने में कुल कितना दिन लगेगा, 12 सही 2/3 दिन लगेगा। इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो आप इसको जो है लॉन्ग तरीके से भी लगा सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि तीनों काम शुरू करते हैं और ए जो है कितने दिन बाद छोड़ता है, 3 दिन बाद, तो इसका मतलब 3 दिन तक तो तीनों काम किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो एक का काम कितना है 1/15, बी वाला 1/24 है, और सी कितना है 1/20 है। ये तीनों कितने दिन काम किए हैं, 3 दिन काम किए हैं। और क्या लिखा है, चौथे दिन बी चला जाता है, तो अब चौथे दिन कौन काम करेगा बताओ, बी जब चला गया मतलब चौथे दिन के बाद जाता है, तो ये तो तीसरे दिन ए चला गया, तो मतलब अब चौथे दिन कौन काम करेगा, चौथे दिन भाई चौथे दिन के बाद जाता है ना, तो इसका मतलब है चौथे दिन आपका बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। भाई चौथे दिन तो करेगा ही काम, क्योंकि चौथे दिन के बाद जाता है, और ए इसलिए नहीं काम करेगा चौथे दिन क्योंकि ये तीसरे दिन चला जाता है। तो चौथे दिन बी और सी 2 मिलकर काम करते हैं, तो एक ही दिन तो कर रहे हैं भाई, चौथे दिन एक ही दिन हुआ। ठीक है, एक ही दिन चौथे दिन ये पे काम कर रहे हैं, 3 दिन तो ये तीनों मिलकर काम किए हैं। अब आप कहोगे सर जी बी तो एक से लेकर चौथे दिन तक काम किया ना, तो 3 दिन इसमें है बी का, और 1 दिन यहाँ पर हो गया, तो 4 दिन हो गया ना। इसी प्रकार से सी का 3 दिन तो यहाँ पर है, 1 दिन यहाँ पर है, तो ये भी 4 दिन हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसको हम करेंगे, तो यहाँ पर 120 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 से करेंगे तो 15 अट्ठे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है 3 है। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो यहाँ भी 120 आ गया, इससे कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे 1 दिन का है, तो यहाँ पर कितना आ गया ये
ये आ जाएगा 19 आ गया, 19 त्रिक 57, ठीक है, बटे 120। और यहाँ पर देखिए 6 5 और इंटू कितना है, 6 5 11, 11 का नाम 11 बटे 120। अब यहाँ पर स्टूडेंट दोनों को जोड़ेंगे तो कुल काम पता लग जाएगा ना, कुल काम कितना हुआ। तो ये हो गया 7 1 8 और 5 1 6 बटे 120, ठीक है। इसको काट दीजिए तो ये कटेगा 4 का नाम 4, ठीक है, और 4 हो गया और 2 बचेगा 28, 4 7 28। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 4 3 12 30, इतना काम हो गया है, ठीक। अब शेष काम देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर शेष काम कितना बचेगा। तो शेष काम यहाँ पर भाई टोटल तो एक काम होता ही है कि नहीं। अब इसमें से शेष काम को निकाल दो तो 17 बटे 30 को, तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 17 बटे 30। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 बटे 30 आ गया, ठीक है। 13 बटे कितना आ गया 30, ये शेष काम है। तो शेष काम को कौन करेगा, अब बी करेगा। तो यहाँ पर देखिए बी नहीं करेगा, सी करेगा, क्योंकि ये बी तो छोड़ चुका है ना काम को, काम तो ए बी छोड़ ही चुका है। तो यहाँ कौन काम करेगा, सी करेगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब ये शेष काम कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि ए बी तो यहाँ पर काम छोड़ ही चुका है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सी का दिन, कितना दिन लगे, सी का दिन, तो इतना काम है। और सी कितने दिन में करता है काम को, एक काम को 20 दिन में करता है। तो इसकी कैपेसिटी यहाँ लिखोगे तो 13 बटे 30 गुणे ऊपर का आ गया 20 बटे 1, तो कैंसिल हो गया। तो 13 दूनी 26 बटे 3। तो ये बेटा क्या है, ये क्या चीज़ निकला, ये सी जो है शेष काम, शेष कार्य है, शेष सी का दिन। तो मतलब शेष काम को, ठीक है, शेष काम को सी इतने दिन में कर लेता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर यही तो पूछ नहीं रहा है, इसमें तो पूछ रहा है कुल कितना दिन लगेगा, कुल कितना दिन। तो इसी में क्या करेंगे हम, भाई देखिए हमारी बात समझिएगा, भाई देखिए 4 दिन तो काम हो चुका है और इतना दिन इधर हुआ है, तो टोटल काम पूछ रहा है, टोटल दिन पूछ रहा है ना, तो 4 को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा कितना 26 बटा 3, 3 चौक 12 बटे 26 प्लस 26 बटे 3, तो हो जाएगा कितना 32, कितना हो जाएगा 38 बटे 3 आ गया। और काटेंगे 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 बचेगा, यहाँ 3 दिन। तो देखिए दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। आज ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं जो है पढ़ाने में, ठीक है। थैंक यू।